और ये जो सामने देख रहे बिल्डिंग, ये मोतीलाल नेहरू का घर है। तो इसमें मोतीलाल नेहरू रहा करते थे। और वो जो छोटा छोटा वाला दिख रहा है गैलरी टाइप का, तो वो है मूल रूप से आनंद भवन। और दोस्तों आप सभी को शुभ प्रभात और आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, तो अभी मैं चल रहा हूँ आनंद भवन और स्वराज भवन, जो कि पास ही में यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं आनंद भवन। आनंद भवन में मेन रूप से जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का, तो खैर मोतीलाल नेहरू की नहीं, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का बचपन वहीं पे गुजरा है। तो आनंद भवन स्वराज भवन जो है, तो वहीं पर दिखाने आपको चलते हैं। और ये बिल्डिंग का बहुत सारा महत्व है, कई तरह के यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम भी हुआ था। इसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण है खिलाफत एसोसिएशन का भी यहीं इसी बिल्डिंग में गठन हुआ था। तो चलते हैं, आपको पूरी रूप से दिखाते हैं। और अभी हम चल दिए हैं, घर से निकल गए हैं, तो अभी रास्ते में है और आधी घंटा लगेगा जाने में। तो अभी तो चलते हैं। और अभी हम आ गए हैं, ये स्वराज भवन है। हमें आनंद भवन चलना है, तो आगे से उसका रास्ता है। आगे से जो वो गेट था, वो गेट तो खुला नहीं था, तो आगे वो गेट और है एक, तो वहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये वाला खुला है, वो वाला बंद रहता है। तब यहाँ से चलते हैं। और अब हम आ गए, यहीं वाला जो है, यहीं वाला है आनंद भवन। तो अब चलते हैं, आगे से गेट है। अभी हम आ गए हैं आनंद भवन के अंदर, टिकट ले लिए हैं। और ये है मेरा टिकट, जो कि 70 रुपये लगा। टिकट आपको दो तरह का मिलता है यहाँ पे। 20 रुपये का टिकट मिलता है ग्राउंड फ्लोर घूमने के लिए, और 70 रुपये का टिकट यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर घूमने के लिए मिलता है। तो हमने तो दोनों टिकट ले लिया। और अब चलते हैं, ये सामने है आनंद भवन बिल्डिंग। तो और यहीं है सामने बिल्डिंग, बहुत दूर में फैला हुआ है। इसको 1927 में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। तो अभी हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह के घटनाओं का अंजाम दिया गया है। घटनाओं को नहीं, जैसे बहुत तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया था, खिलाफत एसोसिएशन के यहाँ पर गठन हुआ था। गांधी जी वगैरह सब लोग मिलकर यहाँ पर किए थे। तो अब यहाँ से ये है एंट्री भवन के अंदर। तो और इस भवन में नेहरू परिवार का पूरा स्मृति को रखा गया है, दिखाया गया। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये गैलरी है कुछ इस तरह का, और यहाँ से चलते हैं। और ये मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, यहीं अध्ययन कक्ष। और ये वाला जो कमरा देख रहे हैं, यहीं पर मोतीलाल नेहरू रहते थे। तो ये है कुछ ऐसा। और यहाँ पे आगे शीशा लगा दिया गया, कोई आगे जाए हुए कोई सामान छुए ना, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी में के स्मारक में संग्रहालय में किया गया था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ किया गया है। और ये जो सामने आप कुर्सी देख रहे हैं, ये जो कुर्सी, तो ये कुर्सी जब मोतीलाल नेहरू बहुत कमज़ोर हो गए थे, जेल में गए हुए थे, तो कमज़ोर हो गए थे, तो उनका थोड़ा सा वो तबीयत ख़राब रहता था। तो जिसकी वजह से उनको आराम करने के लिए एक कुर्सी बनाया गया था। और ये कुर्सी में देख रहे होंगे, ये साइड में डंडा टाइप का लगाया गया है दोनों तरफ, जिससे लोग उठाकर ये यहीं गैलरी जो है, इस गैलरी में लोग ले जाके बैठा सकें। तो ये है कुछ ऐसा। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, आगे वाला कमरा भी आपको दिखाते हैं। तो ये ऐसा कुछ है। मैं इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, हमारे पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी आया नहीं था। और अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये सीढ़ी से होते हुए चल रहे हैं और ये आ गए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ को देखते हैं, दाएं मुड़िए। कमरे में नेहरू जी से रिलेटेड जो भी उनके फैमिली से रिलेटेड है, तो उसके बारे में दिखाया गया। उनके जो उपयोग की गई वस्तुएं हैं, तो वो चीज़ के बारे में इन्होंने एक बुक वगैरह सब लिखा है, तो यहाँ भी रखा गया। और ये है होम्योपैथिक बैग, ये है उनका बटुआ। तो इसी तरह का है। ये फुटवियर है, तो कुछ इसी तरह का है। और इधर पोशाक वगैरह रखा गया है।
और इस बिल्डिंग में जवाहरलाल नेहरू रहे और अपना कार्य वगैरह करते थे। जो भी अपना जैसे बुक वगैरह लिखना, जो भी यहाँ पे कोई मिलना वालना हुआ तो सब इसी कमरे में होता था। तो ये है कमरा उनका, और ये सामने बेड, और ये ही है वो टेबल जहाँ पर बैठकर अपना काम किया करते थे। और ये जो कमरा है तो यहीं पर वो लोग अपना कार्यकारी महत्वपूर्ण जो भी निर्णय लिया यहीं वाले कमरे में लिया करते थे, जो मेरे पीछे आप दिखाई दे रहा है। तब इसके अंदर चलते हैं। और ये आ गए हैं कमरे के अंदर। तो यहाँ पे एक ज़मीन पर बैठ कर, ये यही जगह है जहाँ से लोग अपना उस समय किया करते थे, जो भी अपना आंदोलन वगैरह की जो भी तैयारी यहीं से किया करते थे। और यहाँ पे एक बाहर बना है, जब वो खिलाफत वाला हुआ था, खिलाफत एसोसिएशन गठन, तो यहीं पे है। तो यहाँ पे लिखा गया है। और वो यही जगह है जहाँ पे गांधी जी आए हुए थे। अलग कमरा है, यहाँ पे महात्मा गांधी रुका करते थे। तो ये वाला कमरा है। तब इसके अंदर चलते हैं। और अभी आ गए हैं कमरे के अंदर। तो ये है कुछ इस तरह का चारपाई वगैरह लगा हुआ, यहाँ पे बैठने वगैरह का, मीटिंग वूटिंग। और ये टेबल वगैरह टाइप का लगाया गया है। तो यहाँ पे है मिरर वगैरह। तो अब हम आ गए दूसरे कमरे के। ये दूसरा कमरा है और इस कमरे में इंदिरा गांधी रहा करती थी। तो अब चलते हैं कमरे के अंदर। और ये है कमरा, ये है उनका बेड, वो है आगे उनका टेबल वगैरह को वो बक्सा होकर रखा गया है। ये है टेबल फैन, और ये है टेबल जहाँ पर वो बैठकर अपना कार्य करती थी। और ये सब बुक वगैरह लाइब्रेरी टाइप का। तो बस इतना ही कुछ है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। और इस बिल्डिंग के ऊपर से जो फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है बाहर का। तो यही वाला जो जगह है, यहाँ पे लोग बैठकर उस समय आंदोलन वगैरह का जो भी प्रक्रिया किया करते थे। ये जो आगे छत दिखाई दे रहा है। और इसी का फ़ोटो भी NCERT बुक वगैरह में दिखाया गया है। 9th-10th में जो भी फ्रीडम से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, तो उसमें जो भी दिखाया गया यहाँ का, तो वो यही वाला फ़ोटो दिखाया गया है, ये वाला। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। वो जो सामने दिखाई दे रहा गेट, वहाँ से एंट्री पॉइंट है। तो वहाँ से होते हुए इधर आए और फिर ये पहला बिल्डिंग पड़ा। तो बस इतना ही है यहाँ पर। और फिर आगे अब चलते हैं। तो यहीं सीढ़ी के होते हुए अब जा रहे हैं नीचे। अब स्वराज भवन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे घूम लिए। कुछ खास था नहीं, बस उनसे राइट रिलेटेड था, कुछ अलग कुछ रखा नहीं गया। तो चलते हैं। तो ये है स्वराज भवन का एंट्री पॉइंट। तब यहाँ से चलते हैं। तो ये बेसिकली इंदिरा गांधी का यहाँ पे जन्म स्थल है। तो यहीं जन्म हुआ था उनका। तो यहीं वाला बिल्डिंग है जो दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे घूमने। और यहाँ पे और ये है सामने म्यूज़ियम। तो अभी हम ये सामने म्यूज़ियम, अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो ये है एंट्री यहाँ से म्यूज़ियम का, और ये है एंट्री पॉइंट। तब यहाँ से हम एंटर करते हैं। और ये है रथ जिसको बोला जाता है बग्गी। और ये है सामने म्यूज़ियम। अब चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इलाहाबाद के दिन के बारे में बताया गया। इलाहाबाद के दिन 1917 से 1930 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी थी इलाहाबाद में, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये है सामने जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी, और ये है इंदिरा गांधी। तो ये है कुछ इस तरह का। और ये सामने बड़ा सा पोस्टर में इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं।
और अभी हम चल रहे हैं दूसरे कमरे में एक और, तो यहाँ पर भी और ये जो सामने आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो ये इंदिरा गांधी जी वो लाल किले पर से संबोधित कर रही थी राष्ट्र को, तब का ये फ़ोटो है। और ये 15 अगस्त 1969 का ये उस समय का फ़ोटो है। तो अब इससे आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पोस्टर वगैरह लगाया गया है और यहाँ पर परेड सैल्यूट करते हुए यहाँ पे इस तरह का कुछ फ़ोटो है। तो बाकी सब यहाँ पे बस यहाँ पे केवल इसी तरह का चित्र में दिखाया गया है, पूरा म्यूजियम बनाया गया है और कुछ है नहीं। तो बस ऐसा ही कुछ है। तो ये एक अलग कमरा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सब वही चीज़। और ये सब दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में लगाया गया है। तो अब इसके आगे फ़ोटो खींचना मना है, यहाँ पे लिखा गया है। तो हमने क्लिक करने नहीं दिए या वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना दिए, तो नहीं बना पाए। आप तो पिक्चर वगैरह क्लिक नहीं करने दिए, ना फ़ोटो को वीडियो को बनाने दिए। तो अब तो चलते हैं यहाँ से, और ये बस इतना ही था इसमें। और फिर तो अब चलते हैं यहाँ से, और कुछ था नहीं, बस वहीं पोर्ट्रेट का सॉरी वो पिक्चर प्रिंट आउट करके पेज पर वहीं सब लगाया गया था। तो बस वहीं था, उनका लाइफ स्टाइल से रिलेटेड दिखाया गया था। उन्होंने कैसे अपना बचपना से लेके करियर तक का, जो प्रधानमंत्री बने थे उसके तक, वहाँ तक उनका पूरा दिखाया गया है उसमें, और कुछ था नहीं। तो और इधर ये पूरा ये सामने जो दिखाई दे रहा है गलियारा टाइप का है, तो कुछ ऐसा दिखता है। यदि अंदर से देखें तो ये आने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है बिल्डिंग। और अब आगे हम चलते हैं आनंद भवन की तरफ। ये जो देख रहे हैं ये आनंद भवन है, तब इसमें चलते हैं। और अभी मूल रूप से हम आ गए हैं आनंद भवन में, जो कि मेन आनंद भवन, वो तो मोतीलाल नेहरू का घर था, और ये है आनंद भवन। और ये है पहला कमरा प्रवेश। तो यहाँ से एंट्री करते हैं, और यहाँ पे नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, उन्होंने क्या कैसे काम किया। और ये कमरा नंबर दूसरा है, जो वो सामने वाला वो दूसरा कमरा था, और ये दूसरा कमरा है। तो यहाँ पर भी इनके कुछ हिस्ट्री ऑफ आनंद भवन, यहाँ पे आनंद भवन का हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। चलते हैं अब ये तीसरा कमरा। यहाँ पे महिलाओं को दिखाया गया कैसे फ्रीडम में स्ट्रगल किए थे, तो उसके बारे में बताया गया। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेहरू जी के बारे में बताया गया कि कब उन्होंने जेल वगैरह गया था, कौन कौन से क्या क्या मतलब आंदोलन किए थे, तो जेल वगैरह गए थे, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया। और यहाँ पे उनके माता पिता के बारे में बताया गया है। तो इनके माता पिता थे,
और ये है द म्यूज़ियम शॉप, यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे बुक वगैरह सब रखा गया है तो उनसे रिलेटेड। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से एग्जिट होगा तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। हमने वहाँ से एंट्री लिया था और इधर से पूरा घूमते हुए अब यहाँ से एग्जिट हुए हैं, तो अब आगे इधर चलते हैं। और ये गैलरी से होते हुए अब हम आगे चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं कुछ क्या है क्या नहीं। ये तो काफ़ी दूर में है वैसे आनंद भवन, तो आगे चलते हैं। और यहीं वाला जो सामने बिल्डिंग था, इसी बिल्डिंग में गए थे जहाँ की मोतीलाल नेहरू रहा करते थे। तो ये मोतीलाल नेहरू का बिल्डिंग है और ये वाला जो है आनंद भवन बिल्डिंग है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। और ये सामने कोई होगा बिल्डिंग, अभी चलते हैं वहाँ पे भी तो आपको दिखाते हैं उस बिल्डिंग का क्या महत्व है। और हम सीढ़ियों से होते हुए अब नीचे जा रहे हैं, ये सामने वाले। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या है क्या नहीं। तो वैसे तो ये प्लेनेटोरियम हाउस है, तो यहाँ पे भी टिकट लगता है। तो यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत बार जगह जा चुका है, तो यहाँ पे नहीं जाते हैं, बस देखते हैं घूमते हैं। और ये आगे से इसी तरह पूरा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे टिकट है और 60 रुपये का टिकट है। खैर हम तो नहीं जाते क्योंकि 60 रुपये का टिकट भी है, बहुत महंगा है टिकट। यहाँ पे नहीं जाते क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लोर कर चुका है, तो यहाँ पे नहीं जाते। और अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से पूरा घूम लिए, अब चलते हैं घर। अभी हम आ गए रूम पर और शाम के बज रहे 6, तो अब यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।